हेलो एवरीवन। तो अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है दैट इज़ लाइंस एंड एंगल्स। उसमें हमने पढ़ा लाइंस क्या होती हैं, एंगल्स क्या होते हैं, और मेज़रमेंट के डिपेंड होके मेज़रमेंट के बेसिस पे हमने पढ़े टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे दैट इज़ टाइप्स ऑफ एंगल्स पेयर। मतलब अभी हम सिंगल सिंगल एंगल के बारे में पढ़ रहे थे कि अगर एक एंगल है और वो इतने डिग्री का है तो क्या नाम होगा, या 180 डिग्री का है तो क्या नाम होगा। बट हम अब पढ़ेंगे कि अगर दो एंगल्स हैं हमारे पास तो उन दोनों को साथ में क्या बोलेंगे। ठीक है, पेयर्स के बारे में पढ़ेंगे हम, एंगल पेयर्स। इसके क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप। पेयर से समझ गए होंगे, यानी कि दो एंगल हमारे पास होंगे एंगल। ठीक है, तो पेयर हो गए, आप पेयर मतलब यानी कि दो एंगल हैं। ठीक है, दो एंगल हैं साथ में और उनको किस किस अलग अलग नामों से हम जानते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा दैट इज एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स होंगे ऐसे दो एंगल्स। ठीक है, ध्यान से सुनना। इसका अगर मैं सीधे सीधा आपको बताऊँ ना तो एकदम समझ में आ जाएगा। अगर मैं बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में आपको समझाऊं कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है, हमारे पड़ोसी तो समझ गए होंगे, बट इसमें कुछ कंडीशंस आपको चेक करने की पड़ेगी, क्योंकि आप पढ़ रहे हो ऐसे समझ में तो आ जाता है, बट हमें जब लिखना भी होता है ना तो हम वहाँ पे पड़ोसी तो लिख नहीं सकते हैं। तो आप हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी पड़ेंगी कि कैसे आप पहचानेंगे कि कोई दो एंगल्स एडजेसेंट है या नहीं है। तो उसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है आपके पास कि आपके पास अगर कोई दो एंगल है, सपोज ये मैंने एक एंगल बनाया ओ ए और ये हमारा यहाँ पे पॉइंट हो गया बी, और इसके साथ मैंने एक और रे बना दी है सी। ठीक है, तो ये एंगल 1 है हमारे पास, ये एंगल 2 है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी है। लोकल लैंग्वेज में हमें समझ आएगा, अच्छा ये तो एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, बट अगर आपके टीचर ने पूछा बेटा व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एडजेसेंट एंगल, तो आप क्या बताएंगे? ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? सबसे पहला, फर्स्ट दे हैव अ कॉमन आर्म। हमने पढ़ा था आर्म क्या होती है, तो कॉमन क्या होनी चाहिए इसमें, आर्म होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कॉमन आर्म। मानी कि एक एंगल ये है, इस एंगल का नाम क्या है, एंगल 1 और एंगल 2, इन दोनों में एक कॉमन आर्म होनी चाहिए। यानी कि हर एक एंगल की दो आर्म्स होती हैं और एक आर्म ऐसी होनी चाहिए जो इसके लिए भी काम कर रही है और इसके लिए भी। तो वो आर्म कौन सी है हमारी? ओ बी। गॉट इट? फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकंड, आप कैसे पहचान सकते हैं? द नॉन कॉमन आर्म्स आर अपोजिट टू द कॉमन आर्म। देखिए, जो नॉन कॉमन आर्म होंगी, जैसे कि एंगल ये है ओ ए, ये नॉन कॉमन आर्म है दोनों में, और ओ सी, ये दोनों। तो ये जो कॉमन आर्म है उसकी अपोजिट साइड में होंगी दोनों, यानी एक अगर इसके लेफ्ट में है तो दूसरी राइट में होगी। क्लियर है? ये कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गई। और इन तीन, एक और है कि तीनों का क्या होना चाहिए? कॉमन पॉइंट। एक क्या होना चाहिए? कॉमन पॉइंट, यानी कि इमर्जिंग पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट जो होगा वो क्या होगा? कॉमन होना चाहिए। गॉट इट? इतना समझ में आ गया? कैसे आप फाइंड करेंगे कि कोई दो एंगल्स एडजेसेंट हैं या नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा पेयर में फर्स्ट टाइप था, एडजेसेंट एंगल्स। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। सो जो नेक्स्ट टाइप के आप एंगल्स पढ़ेंगे एडजेसेंट एंगल के बाद, दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये साथ में मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ, जब आप पढ़ लोगे ना तो खुद समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोनों एक जैसे ही हैं। कॉम्प्लीमेंट्री, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम कितना हो, 90 डिग्री। इसके लिए क्या कंडीशन है? सम इज 90 डिग्री।
कोई भी दो एंगल्स जिनका सम कितना हो 90 डिग्री, वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। जैसे कि 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री अगर हमारे पास दो एंगल्स हैं, इनका सम कितना है 90, तो हम क्या कहेंगे ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। सिमिलरली अगर उन दोनों एंगल्स का सम 180 है, यहाँ पे क्या कंडीशन हो जाएगी, सम इज़ 180, ठीक है, ये बस ध्यान रखना है आपको, सम इज़ 180, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, कौन सा एंगल हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री। अब इसमें ना बच्चे बड़े कंफ्यूज जाते हैं कि 90 डिग्री वाला सप्लीमेंट्री है कि 180 डिग्री वाला सप्लीमेंट्री है। तो ध्यान रखो, देखो फर्स्ट टर्म क्या है इसकी, सी, फर्स्ट वर्ड लेटर क्या है, सी है, यहाँ पे एस है, तो एस जो है वो आपको बाद में आता है, बड़ा है, सीरीज में जब आप लगाओगे अल्फ़ाबेट में देखते हो तो बाद में आता है, तो ये बड़े नंबर के साथ जाएगा, और सी थर्ड नंबर पे आ जाता है हमारा ए बी सी, ठीक है, तो ये छोटे नंबर के साथ जाएगा। ऐसे आप याद रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए एग्जांपल देख लीजिए आप, 60 प्लस 120, इन दोनों का एंगल का सम कितना है हमारे पास 180 डिग्री है, तो ये किस टाइप के एंगल्स हो गए आपके, सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे। तो जो हमारा नेक्स्ट टाइप है दैट इज़ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं ना, बहुत जगह पे ये यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इस टाइप के एंगल्स का, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, देखिए सबसे पहले इसके लिए एक कंडीशन है कि आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल ऐसे ही कहीं नहीं मिल जाएंगे। कहाँ मिलेंगे, जहाँ पर भी आपकी दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, टू स्ट्रेट लाइन्स जब आपकी इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, ओनली आपके तभी वहाँ पे सिर्फ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म होंगे हमारे, ठीक है। अगर मैं सब आपको कहूँ कि ये एक नॉन स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और ये भी नॉन स्ट्रेट लाइन है, क्या यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म होंगे हमारे, यहाँ पे भी तो इंटरसेक्शन हो रहा है, ये दो नॉन स्ट्रेट लाइन है हमारी और ये इंटरसेक्ट कर रही है, क्या यहाँ पे फॉर्म होंगे, नहीं होंगे। केवल कहाँ पे होंगे, जहाँ पे आपकी दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं या कट कर रही है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अब कौन से होंगे ये नहीं पता, ठीक है, तो हम क्या करें, इनको नेमिंग कर देते हैं, ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। ये जो ओ नाम है वो इस पॉइंट का है, एंगल का नहीं है, ठीक है, ये 4 एंगल है, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट, अपोजिट मतलब उल्टे, एक दूसरे के उल्टे, ये 2 और ये 4 ये आपस में एक दूसरे के उल्टे हैं, तो ये हमारे क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का पेयर। ये एक हो गया हमारा एंगल 2 एंड एंगल 4, ये फर्स्ट पेयर हो गया हमारे पास। सिमिलरली आप कह सकते हो कि 1 एंड 3 ये दोनों भी तो हैं, तो एंगल 1 एंड एंगल 3 ये दोनों हो गए, ठीक है। कंडीशन ध्यान रखिएगा कि जब दो स्ट्रेट लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ओनली देन देयर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स विल बी फॉर्म, ठीक है। नॉन स्ट्रेट लाइंस होंगी तो ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वहाँ पे फॉर्म होंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोइंसिडेंटली इन दोनों ने इंटरसेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ पे सेम एंगल्स बन गए यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ऐसा मैंडेटरी नहीं है, बट यहाँ पे मस्ट है। अगर दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो 100% वहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म होंगे। गॉट इट, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं अपना। अब जैसे जैसे आप टाइप्स बढ़ते जाएंगे हमारे, उतना ही डायग्राम कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। पहले सिंगल लाइन पे पढ़ रहे थे हम, फिर दो लाइंस मीट करी तब पढ़ा, फिर हमने पेयर्स के टाइप पढ़े, अब हमें दो लाइन इंटरसेक्ट करने के बाद जहाँ पे 4 एंगल्स बन रहे हैं वहाँ पढ़ रहे हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं कि जब दो पैरेलल लाइंस अनदर 2 पैरेलल लाइन से इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या